मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। देखो कल के क्लास में हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़े थे। कॉन्सेप्ट को हम लोग पूरा डेप्थ में देखे थे और उसमें से कल हम लोग समझे थे कि सिंगुलर सब्जेक्ट किसको कहते हैं, सिंगुलर वर्ब किसको कहते हैं, सिंगुलर नाउन किसको कहते हैं ना। ये सब चर्चा किए है ना कल। आज के क्लास में हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो है सो रूल स्टार्ट करेंगे, यानी कहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है, कहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। तो रूल नंबर फर्स्ट देखो क्या है। रूल नंबर फर्स्ट में है कि यदि कोई सिंगुलर सब्जेक्ट रहता है, कौन सा सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट जब रहता है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो है सो सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। किसका, सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है, सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। कल ही के क्लास में हम लोग तुम लोग को बताए थे हम कि किसको हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट कहते हैं, किसको सिंगुलर वर्ब कहते हैं। ये बात तो अच्छा से पता होगा, है ना। देखो सिंगुलर सब्जेक्ट की यदि बात करें तो सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है ना। अब देखो सी खाली स्थान छोड़ेंगे, डांसिंग, ही गोइंग टू मार्केट। अब देखो इसका फिल करने के लिए आएगा इज एम यार, यहाँ भी क्या आएगा, इज एम या आर। अब कहीं बोल देगा कि इस खाली स्थान पर क्या फिल होगा, तो सी है एक तरह का सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा किसका यूज किया जाता है, सिंगुलर वर्ब का। तो इज एम यार, ये तो जानते हैं प्लूरल वर्ब है ना। और इसके बारे में हम बताए हैं कि ये किसी को नहीं चाहता है सिवाय आई के। तो यहाँ पर क्या फील होगा, इज होगा, तो यहाँ पर इज हो गया, कोई दिक्कत। अब देखो ही, ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज एम यार, यहाँ भी किसका फील होगा, इज का। ये रूल नंबर 1 था। अब रूल नंबर 2 देखो क्या है। रूल नंबर 2, जिस तरह यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता था, यहाँ पर क्या होगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज होगा। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज होगा। यदि प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा, कौन सा सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है, प्लूरल वर्ब का यूज होता है। कोई दिक्कत। देखो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है। यदि सब्जेक्ट जो है सो प्लूरल होगा तो वर्ब किसका यूज होगा, प्लूरल का। फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में प्लूरल सब्जेक्ट हम लोग तुम लोग को बताए थे हम, जैसे यू ईटिंग अ मैंगो, वी singing a song, Ramu and Syam cricket, is am are, और यहाँ पर है प्ले या प्लेस, देखो ध्यान से समझना बात को। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कल ही के क्लास में हम चर्चा किए हैं कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है। यहाँ पर यदि हम फर्स्ट क्वेश्चन में देखें तो यू ईटिंग अ मैंगो, तुम आम खा रहे हो, या आप लोग आम खा रहे हैं, तुम आम खा रहे हो। देखो यू एक ऐसा प्रोनाउन है, ध्यान से समझना, यू एक ऐसा प्रोनाउन है जो सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, जो सिंगुलर भी होता है
और प्लूरल भी होता है, लेकिन इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है, ना कि सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। कोई दिक्कत? यू एक ऐसा प्रोनाउन है जो सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, बट इसके साथ हमेशा किसका यूज किया जाता है? प्लूरल वर्ब का। किसका यूज किया जाएगा? प्लूरल वर्ब का। तो यहाँ पर जो यूज होगा प्लूरल वर्ब, और प्लूरल वर्ब इसमें कौन है? आर। तो यहाँ पर क्या फील होगा? कोई दिक्कत? वी सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब लगेगा, क्या लगेगा? आर। अब देखो यहाँ रामू एंड श्याम, रामू एंड श्याम कितना नाम है? और यदि दो नाम रहता है तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है या प्लूरल होता है? प्लूरल होता है ना। हर किसी के मुंह से आवाज आनी चाहिए। हम कल बोले हैं कि याद करके आना है, न तो गर्दा गर्दा होगा। जो ही क्लास एंड होगी गर्दा गर्दा शुरू होगा, इसलिए ध्यान से सुनना। तो यहाँ पर जो है दो नाम है, रामू एंड श्याम, रामू एंड श्याम। जब दो नाम रहता है तो वो प्लूरल होता है, तो इसके साथ भी किसका यूज होगा? प्लूरल वर्ब का। अब बताओ कि प्ले है और प्लेज है, तो यहाँ पर एस लगाए तो ये प्लूरल होगा ना? के बोला? उधर से कोई यस सर बोला। अरे पगला, कल तुम लोग को बताए थे ना कहाँ पर कौन है ये सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब। जब वर्ब में एस या ई एस लग जाता है, तब वर्ब में एस या ई एस लगने के बाद वो सिंगुलर वर्ब हो जाता है, और जब वर्ब में एस या ई एस नहीं लगता है तो वो क्या होता है? प्लूरल वर्ब। तो अभी कैसे बोल रहा था ये प्लूरल है, तो प्लूरल कौन है? साक्षी पढ़ के आई हो ना? तो ये क्या हो गया? प्लूरल। तो प्लूरल में यहाँ क्या फील हो जाएगा? प्ले। कोई आपत्ति? कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कौन? ये एक नाउन, जैसे तुम बोलेंगे, तुम का क्या होता है? यू होता है। तुम क्या गो हो, तो सिंगुलर हुई कि नहीं? और कहीं तुम लोग बोलेंगे, तुम लोग कितना सारे हो? बहुत सारे लोग पूरा होल भरा हुआ है। अब तुम लोग यदि बोलेंगे तो सब आ जाओगे, तो सब जब आ जाओगे तो सिंगुलर हुआ कि प्लूरल हुआ? बताओ, प्लूरल हुआ ना। तो यहाँ पर ये प्लूरल का भी यूज होता है, समझे कि नहीं? तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों का यूज हो सकता है। हाँ, कम इन। तुम लोग लेट से आते हो, बोलता है मैं कम इन सर। चलो कोई दिक्कत? यहाँ तक लिखो, फटाफट लिखो इसको। चलो, तो कितना रूल हो गया? 2। अब रूल नंबर 3 देखो, रूल नंबर 3 तीसरा। यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट, ध्यान से पहले समझ लेना उसके बाद लिखना, ओके? यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट? सिंगुलर सब्जेक्ट। एक सिंगुलर सब्जेक्ट, अभी रुको, अभी बाहर में। एक सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस, यानी यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हो, किससे जुड़ा हो? एंड से। बीच में क्या रहेगा? एंड। ध्यान से समझना, बीच में क्या रहेगा? एंड। तो एंड से जुड़ा हो और इधर भी सिंगुलर सब्जेक्ट रहे, इधर भी कौन सा सब्जेक्ट रहे? सिंगुलर सब्जेक्ट रहे। तो दोनों साइड यदि सिंगुलर सब्जेक्ट रहता है तो इसके साथ कौन सा वर्ब का यूज होगा? प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। कौन से वर्ब का? प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। कोई दिक्कत? देखो फॉर एग्जांपल समझना, राम है एंड उसकी धर्म पत्नी सीता। आप देख रहे हैं यहाँ पर राम है और इधर राम है और इधर सीता है, और बीच में क्या लगा हुआ है? एंड लगा हुआ है कि नहीं है? तो जब ये बीच में एंड लग जाता है तो इसका मतलब ये कौन सा सब्जेक्ट हो गया? प्लूरल। ये कौन सा सब्जेक्ट हो गया? प्लूरल सब्जेक्ट हुआ कि नहीं? अब जब प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो इसके साथ क्या लगेगा? मूविंग इन वुड। वुड समझते हो? जंगल, समझा कि नहीं? बड़ा जंगल। तो देखो राम एंड सीता, राम और सीता मूविंग, घूम रहे हैं इन
वुड, जंगल में। कहाँ पर? जंगल में घूम रहे। अब तुम ही लोग बताओ, यहाँ पर कहीं इज रहता, एम रहता या आर रहता तो फील क्या होगा? क्यों होगा पता है ना? यार ये तो बहुत पहले से जानता होगा, बच्चा वाला चीज है ये, है कि नहीं? जैसे कि एक और लिख लेते हैं, टाइगर एंड लायन, टाइगर एंड लायन, डेंजरस एनिमल्स, डेंजरस एनिमल्स। अब यहाँ पर भी इज एम यार है, ठीक। इसका मतलब समझ गया ना? तो यहाँ क्या फील होगा? कोई आपत्ति यहाँ तक? किसी को कोई प्रॉब्लम? अब रूल नंबर 4 देखो, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या है कि यदि अरिथमेटिक नंबर रहे, कौन सा नंबर? अरिथमेटिक नंबर। अरिथमेटिक नंबर मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। बुझा कि नहीं? मतलब कोई अरिथमेटिक नंबर रहे और वो अरिथमेटिक नंबर या तो एंड से जुड़ा हो, या प्लस से जुड़ा हो, या टाइम्स से जुड़ा हो, TIME टाइम, टाइम समझते हो ना? तो टाइम से भी यदि जुड़ा हो तो उसके साथ हमेशा हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाएगा? सिंगुलर वर्ब का। फॉर एग्जांपल देखो, पहले रूल लिख लो, अरिथमेटिक, अरिथमेटिक्स, अभी तू लोग नहीं लिखना, नंबर रहे, अरिथमेटिक नंबर। फॉर एग्जांपल में यहाँ लिख दे रहे हैं 1 2 3 4 etc। समझा कि नहीं? और ये अरिथमेटिक नंबर रहे और ये अरिथमेटिक, ये नंबर एंड या प्लस या टाइम्स से जुड़ा हो, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। कोई दिक्कत? फॉर एग्जाम्पल समझना थोड़ा बात को, अभी नहीं लिखना। 2 एंड 2 4, 3 प्लस 2 5। 3 + 2 कितना होता है बाबू साहेब? 2 टाइम्स 4 समझ रहे हो ना? 8। तो यहां भी है इज एम आर, यहां भी है इज एम यार, यहां भी है इज एम यार। समझा कि नहीं? अब देखो, रूल कहता है कि यदि कोई अरिथमेटिक नंबर्स हो, अरिथमेटिक नंबर्स, और वो अरिथमेटिक नंबर्स 1 2 3 रहे, चाहे कुछ भी रहे, अरिथमेटिक नंबर 1 2 3 से 100 कुछ भी रहे, समझा कि कोई नंबर रहे, ये नंबर एंड प्लस या टाइम से जुड़ा हो। किससे जुड़ा हो? एंड से, या तो प्लस से या तो टाइम से जुड़ा हो, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। इसके साथ किसका यूज किया जाएगा? सिंगुलर वर्ब का। अब यहाँ पर यदि हम लोग देखें तो सिंगुलर वर्ब तो हम लोग को पता है कौन कौन है। सो अभी तुम लोग पिटाइयो खाया है। अब देख रहे हैं 2 और 2, और इसके बीच में क्या लगा हुआ है? एंड। अब ये 2 और 2 है, इसके बीच में एंड लगा हुआ है, तो जुड़ा किससे? एंड से। यहाँ देख रहे हैं प्लस से जुड़ा हुआ, यहाँ देख रहे हैं टाइम से जुड़ा हुआ। तो जब एंड से, प्लस से या टाइम से जुड़ा रहता है तो उसके साथ कौन सा वर्ब का यूज होगा? कौन से वर्ब का यूज होगा? सिंगुलर। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? इज। ओके, समझ में आ गया? लिखो इसको। अब रूल नंबर कितना होगा? 5। रूल नंबर 5। रूल नंबर
5। ध्यान से समझना थोड़ा। यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट, इधर भी सिंगुलर सब्जेक्ट एस सिंगुलर और एस सम लिखेंगे, समझ पाओगे? सिंगुलर सब्जेक्ट समझ पाओगे? सिंगुलर सब्जेक्ट। तो यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट, ध्यान देना, इधर भी सिंगुलर सब्जेक्ट, इधर भी सिंगुलर सब्जेक्ट, दो सिंगुलर सब्जेक्ट। अब ये दो सिंगुलर सब्जेक्ट के बीच में क्या होगा? यदि बीच में और होता है, बीच में क्या होता है? और, या बीच में टुगेदर होगा, TOGETHER टुगेदर, या बीच में यदि एज वेल एज होता है, समझा कि नहीं? यदि बीच में और हो, बीच में टुगेदर हो, बीच में एज वेल एज हो, या बीच में विथ हो, बीच में क्या हो? विथ हो, तो इन दोनों, देखो दोनों साइड जो है सो सिंगुलर सब्जेक्ट है। दोनों साइड कौन सा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट। और बीच में यदि ये सारा वर्ड जुड़ा रहता है, रे अभी तुम्ही को पूछेंगे हम, इधर बोल रहे हैं ध्यान देने के लिए, तो उधर क्या कर रही है? देखो, तो यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट और से जुड़ा हो, टुगेदर से जुड़ा हो, एज वेल एज से जुड़ा हो और विथ से जुड़ा हो, तो इसके साथ हमेशा जो वर्ब लगेगा, वर्ब जो लगेगा, ये वर्ब कैसा होगा? सिंगुलर वर्ब। कैसा वर्ब होगा? सिंगुलर वर्ब। समझा कि नहीं? तो यहां पर लिख देते हैं, यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट, लिखना स्टार्ट करो। यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट और टुगेदर एज वेल एज या विथ से जुड़ा हो, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। कौन से वर्ब का? सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मनोज और बबीता going to Patna is are Sanvi as well as Sanoj, Sanvi as well as Sanoj a book, read या reads ETC कर देते हैं। देख लो, 1 मिनट समझ लेना, 1 मिनट, स्टॉप द राइटिंग प्लीज। यहाँ पर रूल कहता है कि यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट किससे जुड़ा हो? और से, टुगेदर से, एज वेल एज से या विथ से, तो उसके साथ जो वर्ब का यूज किया जाता है, कौन से वर्ब का यूज किया जाता है? सिंगुलर वर्ब। उसी को हम यहाँ लैंग्वेज में लिखे हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक नाम है ना, और ये किससे जुड़ा हुआ है? और से। ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, और ये किससे जुड़ा हुआ है? एज वेल एज से। जब इन सारे चीजों से जुड़ा रहता है तो उसके साथ कौन सा वर्ब का यूज किया जाता है? कौन से वर्ब का यूज किया जाएगा? सिंगुलर वर्ब का। तो यहाँ तुम ही लोग बताओ क्या लगेगा? और यहाँ पर रीड या रीड्स? रीड्स। तो यहाँ फिल कर दो इज, यहाँ फिल कर दो रीड्स। लिखो, फटाफट लिखो। देखो अब रूल कितना होगा? रूल नंबर 6। समझो, ए हल्ला नहीं करो। यदि मैनी, अभी लिखना नहीं, मैनी मीन्स अनेक,
अनेक। both मीन्स दोनों। several मीन्स अनेक। some मीन्स कुछ। ये few मीन्स कुछ। most मीन्स अधिकांश। समझा कि नहीं? पूरा बोर्ड में भर जाता है अधिकांश। समझना बात को। several, many, both, most, all मीन्स सभी। टू आपको हिंदिया लिखाना पड़ेगा? नहीं लिखाना पड़ेगा। सुनना, यदि मैनी, both, several, some, a few, most, all, two, ये सारा वर्ड से कोई सेंटेंस यदि स्टार्ट होता है, ये सारा वर्ड से, तो इसके साथ थोड़ा सा यहाँ पर समझना, थोड़ा लॉजिक लगाना और समझना थोड़ा। समझा कि नहीं? ये थोड़ा पेचीदा है और एग्जाम में मैक्सिमम यही आता है। इससे यदि सब्जेक्ट स्टार्ट होता है, सनम देखो इधर, यदि इन सारे वर्ड से कोई सेंटेंस यदि स्टार्ट होगा, कोई सेंटेंस क्या होगा? स्टार्ट होगा। तो सेंटेंस यदि स्टार्ट होता है तो इसके बाद जो नाउन लगेगा यहाँ पर, नाउन जो आएगा, ये नाउन भी होगा प्लूरल नाउन। कौन सा नाउन? प्लूरल नाउन। और नाउन तुम लोग बहुत अच्छा से जानता है। कौन सा नाउन? प्लूरल नाउन। कहने का मतलब जो सब्जेक्ट होगा, ये सब्जेक्ट कैसा होगा? प्लूरल। सब्जेक्ट कैसा होगा? प्लूरल। सब्जेक्ट जो होगा सो प्लूरल होगा। सब्जेक्ट कैसा होगा? प्लूरल। कोई दिक्कत? इसके बाद जो वर्ब लगेगा यहाँ पर बाबू साहेब लोग, जो वर्ब लगेगा, ये वर्ब भी प्लूरल होगा। वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल। कौन सा वर्ब का यूज होगा? प्लूरल वर्ब। कहने का मतलब है कि यदि मैनी, बोथ, सेवरल, सम, ए फ्यू, मोस्ट, ऑल, टू, इसके बाद जो नाउन आता है, डेट मीन्स जो सब्जेक्ट रहेगा वो सब्जेक्ट भी प्लूरल होगा। इसके बाद जो वर्ब होगा वो वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल होगा। वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल होगा। अभी कोई नहीं लिखना, छेड़छाड़ नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैनी, डन, देयर, होमवर्क, अब यहां पर ऑप्शन, थोड़ा ऑप्शन पर ध्यान देना। ऑप्शन है एक स्टूडेंट्स और एक ऑप्शन है स्टूडेंट। ये हो गया। एक ऑप्शन है इसको सेंटेंस को, अच्छा ठीक, कंप्लीट, COMPLET, कंप्लीट। और एक ऑप्शन है कंप्लीट, COMPLETES, कंप्लीट। देखो समझना, मैनी लगा हुआ है, इसी में है, अभी नहीं लिखना। मैनी लगा हुआ है और इसमें मैनी कहीं है क्या? ऊपरवे में है ना। तो जब मैनी लगा रहता है तो इसके बाद जो आता है, इसके बाद तो नाउन ही आएगा, सब्जेक्ट ही आएगा। अब यहाँ पर जो फील होगा इन दोनों में होगा कोई एक, उन दोनों में कोई एक होगा। अब इन दोनों में स्टूडेंट्स होगा कि स्टूडेंट होगा? स्टूडेंट्स यस लगेगा। क्या लगेगा? एस क्यों लगेगा? क्योंकि यहाँ पर प्लूरल नाउन यानी प्लूरल सब्जेक्ट, तो यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट स्टूडेंट्स है ना, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स लग गया। क्या लगा? स्टूडेंट्स। कोई दिक्कत किसी को? स्टूडेंट लगा दिए। अब यहाँ कंप्लीट होगा या कंप्लीट्स होगा? इसमें कंप्लीट्स, कंप्लीट। क्या होगा? कंप्लीट। क्योंकि वर्ब में यदि एस या एस हम लगाते हैं तो वो वर्ब क्या हो जाता है? सिंगुलर हो जाता है। और यदि हम नाउन में एस या एस लगाते हैं तो वो नाउन क्या हो जाता है? प्लूरल हो जाता है। यानी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कंप्लीट जो है सो प्लूरल वर्ब है, कंप्लीट जो है सो सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पर क्या लगेगा? कंप्लीट। क्या लगेगा? कंप्लीट।
कलशवा में और पलसिया लगावित रहती है, देखो कलशवा में क्या लगा रही है। तो हमको बताओ तुम, यहाँ कंप्लीट क्यों लगा, कंप्लीट क्यों लगा हमको बताओ। अरे तुम लोग बताओ ना, ये तुम लोग नहीं, तुम कंप्लीट क्यों लगा, अभी तो हम बताएं। कितना लोग बता सकते हो कंप्लीट क्यों लगा। देखो सबका हाथ खड़ा है सिवाय तेरे, देख लो एक बार। हाँ इधर भी नहीं खड़ा था, इधर भी, दोनों एक ही जगह का है ना, अभी उठाया। गधावा कहीं का टोपी वाला। तो देख लो एक बार, तुम उठ के देख लो, पूरा हॉल का रूम में जितना भी स्टूडेंट है सबका हाथ खड़ा है सिवाय तेरे, क्यों। चलो नीचे करो, लिखो इसको, ध्यान इधर दो, जब बताते हैं तो इधर ध्यान दो। अब रूल नंबर 7 समझना, ध्यान देना। मच, मच मीन्स होता है बहुत, कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना, ठीक। मच, सम वहां भी लिखाए थे, यहाँ भी लिखा रहे हैं कुछ, ऑल सभी, ऑल, वन एक, कोई भी होता है वन मीन्स, ओके। अ लिटिल, LITTLE लिटिल, थोड़ा, इसका मतलब क्या होता है, तेनकासन, तेनकासन बुझता है कि नहीं, हाँ वह है तेनकासन, थोड़ा, समझा कि नहीं। मोस्ट, मोस्ट वहां भी लिखाए थे, अधिकांश, अधिकांश, ध्यान से समझना थोड़ा बात को, अच्छा से समझना, इसमें भी है थोड़ा, समझा कि नहीं। यदि मच, सम, ऑल, वन, अ लिटिल, मोस्ट रहता है, ओके। डोंट राइट प्लीज, व्हाट्स योर नेम, ऋषिका, अभी नहीं लिखना, ठीक। देखो मच, सम, ऑल, वन, अ लिटिल, मोस्ट रहता है, और इसके बाद ध्यान देना, इसके बाद यदि अनकाउंटेबल नाउन रहता है, कौन सा काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल में वाटर, ऑयल, पेट्रोल, डीजल, अच्छा मिल्क, जूस, ETC कर देते हैं क्या। तो हाँ ध्यान देना, यदि इनके बाद अनकाउंटेबल नाउन रहे, कौन सा नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, तो इसके बाद जो वर्ब लगेगा वो सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। कौन से वर्ब का, सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है, का यूज किया जाता है, जाता है, समझा कि नहीं। यानी कहने का मतलब मच, सम, ऑल, वन, अ लिटिल, मोस्ट के बाद यदि अनकाउंटेबल नाउन रहे तो इस अनकाउंटेबल नाउन के बाद जो है सो कौन से वर्ब का यूज किया जाता है बाबू लोग, सिंगुलर वर्ब का। कौन से वर्ब का यूज किया जाएगा, सिंगुलर वर्ब का। किसी को कोई आपत्ति, किसी को कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल हम लिख दें, चलो एग्जाम्पल में, मच, मिल्क, प्योर, प्योर मीन्स शुद्ध, मच, मिल्क, प्योर। उसके बाद ए लिटिल, पेट्रोल, ए लिटिल पेट्रोल, इन दिस pot is am are, हो गया। अब ध्यान देना, यहाँ पर मच लगा हुआ है, लिटिल लगी हुई है, इसके बाद कौन सा नाउन है, इसके बाद कौन सा नाउन है, तो यहाँ वर्ब जो लगेगा कौन लगेगा, इज। यहाँ कोई आपत्ति, लिखो। हाँ गुड मॉर्निंग। देखो आज की क्लास में इतना ही, अब बाकी जो बच गया उसको
नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। देखो अच्छा लगेगा ना, सब्सक्राइब शेयर वगैरह कर देना। वीडियो देखना है, अच्छा देख लो।